अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिसोनेंस। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप्स के बारे में। नाउ चांसेस आर इफ़ यू आर वाचिंग दिस देन यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। इट कैन बी अ रिलीजन, इट कैन बी द सोशल सर्कल यू हैंग आउट विद, इट कैन बी द क्रिकेट टीम जो आपके गली मोहल्ले के अंदर खेलती है। बट द थिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ इट इज़ दैट यू फील द नीड टू बिलोंग टू ईच वन ऑफ दैम। परहैप्स अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी ग्रुप का पार्ट हैं, तो आप अलग अलग जवाब देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रिलीजियस सेरेमनी के अंदर पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं, तो आप शायद मोर इंक्लाइंड होंगे एक जवाब देने के लिए कि जी मैं किसी पर्टिकुलर सेक्ट से हूँ। या फिर मान लीजिए अगर आप कहीं घूमने गए हुए हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं, वेयर डू यू बिलोंग, तो आप शायद अपने होम टाउन का नाम बताएंगे कि भाई मैं आगरा से हूँ, मैं अल्मोड़ा से हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपसे कभी ये पूछा जाए एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में कि आप कहाँ से हैं, तो आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आइडेंटिटीज़ एक्सक्लूसिव हैं। एक ही मोमेंट पे आप मल्टीपल ग्रुप्स का भी हिस्सा हो सकते हैं। और कभी कभी इन ग्रुप की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कंट्रडिक्टरी भी हो सकती हैं, बट सिंस वी आर सो गुड एट कंपार्टमेंटलाइजेशन, हम इस आइडेंटिटी के जो कंट्रडिक्टिंग फैसेट्स होते हैं उन्हें बहुत आराम से कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ शैक्टर हैड अ ब्रिलियंट पेपर ऑन दिस, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि whenever we have like an emotional reaction, we wish to compare it with our reference group. For example, let's just say कि you grew up in a family जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा चिल हैं, laid back हैं, इतना कोई ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेता है। और इसी की अगर आप अपोजिट देखेंगे तो मान लीजिए एक इंसान है जो कि एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे हर कोई टाइप ए है। टाइप ए आपको पता होगा पर्सनालिटी, कि हर कोई बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने के में बिलीव रखता है। तो जब ये लोग साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे को देख के इन लोगों को काफ़ी अजीब लगेगा, क्योंकि एक शख्स पूरी ज़िंदगी अपने आप को मॉड्यूलेट करता आया है बहुत ही एक्सट्रीम बिहेवियर के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव बिहेवियर के लिए, और दूसरा शख्स हमेशा अपने आप को मॉडरेट करता आया है बहुत ही लेड बैक बिहेवियर के लिए। लेकिन जब ये दोनों शख्स कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, तो वो उनका रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। फिर वो अपने इमोशनल लेवल को उस ग्रुप के साथ मैच कराने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे ऑल जेल वेल टुगेदर। नाउ मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ सोशल एनिमल, हमेशा से ये बात कही गई है, एरिस्टोटल के ही ज़माने से, मतलब उन्होंने ही ये बात कही थी। एंड अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं वी फील द नीड टू बिलोंग, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास हमारा ग्रुप नहीं होगा देन वी आर वेरी वल्नरेबल टू मदर नेचर। आप ग्रुप्स की कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी इस तरह से समझ सकते हैं कि पीपल हु बैंडेड टुगेदर इन ग्रुप्स बिकेम हंटर गैदरर्स एंड देन दे वेंट ऑन टू बिकम द एग्रीकल्चरलिस्ट्स। जो लोग बहुत ही ज़्यादा लोन वुल्फ टाइप के थे वो अक्सर मारे गए, उनका जेनेटिक पूल वहीं का वहीं रुक गया। तो इसी वजह से ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारी सेफ्टी को लेके। नाउ ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम फंक्शंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रुप काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। पहला तो रोल होता है, ऑफ कोर्स रोल इज़ बेसिकली द पोजीशन यू ऑक्यूपाई या यू लेबल योर सेल्फ विद इन एनी सोशल सिचुएशन, इन एनी ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम के अंदर देर आर स्टूडेंट्स एंड देन देर इज़ द टीचर। नाउ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर टू डिफरेंट लेवल्स ऑल टुगेदर। ऐसे ही स्टूडेंट्स के अंदर सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस एंड रेड हाउस। तो ये अलग अलग टाइप के रोल्स हो गए। हर सिचुएशन के अंदर आपका रोल इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपका एक दोस्त है जो यूजुअली आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इन सम सिचुएशंस व्हेन दैट फ्रेंड ब्रेक्स डाउन, यू आर सपोज टू बी द पर्सन हु प्रोवाइड्स दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट। सो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो वही है, उन्हीं दो लोगों के बीच में है, बट यहाँ पर रोल्स स्विच हो गए हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रोल्स का ही, बिकॉज दे आर सो डिफरेंट एंड बिकॉज किसी भी चीज़ में जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है तो एक वैल्यू जजमेंट भी शायद साथ साथ एसोसिएट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम स्टेटस की भी बात करने लग जाते हैं। डिफरेंट रोल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़। दरोगा, IPS, IAS, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बट यू कैन नॉट से दैट वन इज़ इक्वल टू दी अनदर। इट वुड बी इक्वलेंट टू सेइंग कि भाई स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इक्वल हैं। एंड बिकॉज वी हैव सो मेनी रोल्स एंड दे आर ऑल एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्टेटसेस, एक तरह से एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है कि जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर रोल के अंदर है तो वो कुछ चीज़ें हैं जो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो बैक टू आर क्लासरूम वाला एग्जाम्पल। हमने कहा कि भाई एक शख्स टीचर है ना, यू एक्सपेक्ट देम टू टीच। आपने कभी कोई भी सुना होगा कि यार वो बच्चा बहुत ही बुरा स्टूडेंट है, या फिर वो टीचर बहुत ही बुरा टीचर है। व्हाट मेक्स देम बैड?
they are not living up to the expectations that have been placed upon them by society, that is what we say, but actually by their own fellow group members, by their own fellow social members. कहीं ना कहीं टीचर्स को कोई बाहर से आके एक्सटर्नली जज नहीं कर रहा है. टीचर्स आर बीइंग जज्ड बाय द आइडिया ऑफ व्हाट एन आइडियल टीचर वुड बी दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. इसी वजह से तो वो उसे कंपेयर करके कह पा रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही बुरे टीचर हैं या आप तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं. तो वो उससे जितना ज़्यादा कम है उतना ही ज़्यादा वो टीचर बुरा हो गया, और उसके जितना ज़्यादा बराबर आ जाता है या उससे कभी कभी एक्सीड भी कर जाता है उतना ही वो टीचर अच्छा हो गया. एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज नॉर्म्स. हर एक ग्रुप के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रूल्स होते हैं जो हर कोई फॉलो करता है, और जब आप उसके हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यू रिस्क बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप. और कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज़ करते हैं कि भाई नॉर्म्स के अंदर रहना है सबको, जिसको कलेक्टिविस्ट कल्चर्स कहते हैं. चाइना इज़ अ गुड एग्जांपल बाय द वे. यूएस वुड बी ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है टू द पॉइंट दैट दे डू नॉट हैव very well formulated norms anymore, and at least they are not being followed or they are being abandoned in the 21st century. कहीं ना कहीं नॉर्म्स का एक फ़ायदा ये रहता है कि यू नो हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. सो हर सिचुएशन के अंदर यू हैव लाइक एन आइडिया कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से नेविगेट करना है. लेकिन हाँ, इट कैन समटाइम्स फील quite restrictive. The final characteristic of a group that we are going to talk about today is cohesiveness. That is the ability of the group to stay together. मान लीजिए आप लोगों ने साथ साथ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, मुश्किलें फेस करी. मान लीजिए यू हैड ब्रिलियंट अचीवमेंट्स इन द पास्ट. मान लीजिए कि आप दोनों लोगों के सेम टू सेम सब सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं, मतलब उसका जो गोल है वही आपका भी गोल है. तो ये सारी चीज़ें जब साथ साथ आती हैं, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विच वी ऑफन मिस आउट, हाई मोरल स्टैंडर्ड्स. If you feel that the other person is not going to cheat you, you're going to trust them blindly. Like if I gave something to you on a piece of paper and मैंने उस पेपर के ऊपर मान लीजिए बिल्कुल फुल श्योरिटी के साथ ये लिख दिया कि आपके सामने वाला जो इंसान है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा. वो इंसान आज के बाद अगर ये बोल दे कि पानी आग है और आग पानी है, because of the surety of the paper, you're going to believe him, because trust is such an essential commodity. Trust is such an essential element in all the business dealings that we do, in all the relationships that we have, and in all the future career pathways that we ought to take. क्योंकि हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त यही सोच रहे होते हैं कि हम कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं सामने वाले शख्स को. तो ये सारे के सारी जो चीज़ें होती हैं, सब कंपोनेंट्स जो होते हैं, दे मेक अप अ लार्जर कंपोनेंट दैट इज़ नोन एज कोहेसिवनेस. द हायर द कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप, द मोर इट टेंड्स टू स्टे टुगेदर, द लॉन्गर इट टेंड्स टू स्टे टुगेदर. तो एक होता है क्लोजली निट मतलब कि भाई कोहेसिवनेस ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ रिलेटिवली लॉन्गर लिविंग ग्रुप. मान लीजिए कि आपके 5th क्लास के जो दोस्त होंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव हैड एंड बिकॉज ऑफ द लव दैट यू गाइस हैव शेयर्ड, हो सकता है आपके स्कूल के दोस्त आज भी आपके साथ हों, बट मे बी आपकी पुरानी वर्क प्लेस के दोस्त आज आपके साथ नहीं हों, मे बी बिकॉज यू लैक्ड अ लॉट ऑफ कोहेसिवनेस. दैट्स ऑल फॉर दिस वन गाइस. अगले वीडियो में आई विल सी यू अगेन. टेक केयर.